नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो वित्तीय साक्षरता की जो क्विज चल रही थी उसके अंदर हमने 6 पार्ट कर लिए हैं। 6 में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपकी वित्तीय साक्षरता के क्विज के रिलेटेड, वो मैंने सभी आपको हल करवा दिए हैं। अब इसका एक पार्ट और है, 7वां पार्ट हम आज देखेंगे। कुछ मोस्ट क्वेश्चन और हैं जिसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी के स्टूडेंटों के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी का अच्छा एग्ज़ाम रहे। और आपको पता है कक्षा 10 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अब देखें, इसमें आपको जो पहला जो सवाल है आज की क्विज का, वित्तीय साक्षरता का संबंध नहीं है कौशल एवं ज्ञान, धन का उचित उपयोग से, धन कमाने से, धन को बांटने से। ये बांटना है, बांटना। ठीक है, तो ध्यान रखें, वित्तीय साक्षरता का संबंध नहीं है कौशल और ज्ञान से होता है, धन के उचित उपयोग से होता है, धन कमाने से होता है, लेकिन धन को बांटने से नहीं होता है। ठीक है, धन को बांटने का अर्थ अलग निकलता है और इसको इन्वेस्ट करके हम किसी चीज़ में लगाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है धन को बांटने से नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर कल का हमारा एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपको आज ही प्रोवाइड इसलिए करवा रहा हूँ 8 बजे, ताकि आप इसको अभी देख सकें और कल अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। अगला जो प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता का सिद्धांत नहीं है। वित्तीय साक्षरता के आपको पता है 5 सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? खर्च पर नज़र रखना, बजट सिखाना, शिक्षा से, सेवानिवृत्ति की सही योजना से। तो बजट सीखने से भी होता है, सेवानिवृत्ति की सही योजना भी होती है, लेकिन शिक्षा से वित्तीय साक्षरता के जो सिद्धांत है उसमें ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों और देश को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। मोस्ट प्रश्न है ऐसे प्रश्न। वित्तीय शिक्षा की मांग, रोजगार, वित्तीय साक्षरता। तो व्यक्तियों और देश को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में जो मदद करती है वो यहाँ पर उपरोक्त सभी है, क्योंकि वित्तीय शिक्षा की मांग है, रोजगार है और वित्तीय सहायता है। अगला है, GFLE के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय साक्षरता क्या है? पहले तो आप मुझे ये कमेंट्स करेंगे कि GFLE की फुल फॉर्म क्या है, जबकि एक पेपर में मैंने इसको बता भी रखा है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर जो जारी रिपोर्ट है वो कितनी है, ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो वो है 24%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह किस समूह द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको पता है कि वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है वो फरवरी में मनाया जाता है और वो बनाया जाता है RBI बैंक के द्वारा। ठीक है, ये नहीं है HDFC नहीं है, एक्सिस नहीं है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ध्यान रखो, ज़्यादातर का ध्यान उपरोक्त सभी पर जाएगा, लेकिन इसका आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ऋणों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऋणों के प्रकार हैं, व्यावसायिक आजीविका वाला भी ऋण होता है, आपातकालीन ऋण होता है और गृह ऋण होता है। तो उपरोक्त सभी। अगला है, भारत सरकार जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको, क्योंकि वर्तमान में अभी नई जनगणना हुई नहीं है, उसके डाटा हो तो रही है लेकिन उसका डाटा अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसका जो है वो है 58.7%। थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, 58.7% जनसंख्या 2011 में लाभ उठा रही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता का हिस्सा नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न है वित्तीय साक्षरता का, ये आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 100% आ सकता है। ठीक है, कि पढ़ाई की फीस, बचत, खेती करना और टैक्स एवं पेंशन। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर खेती करना इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता की प्रसिद्ध बुक मास्टर द गेम। एक वित्तीय साक्षरता की बुक है मास्टर द गेम, उसके लेखक कौन है? स्कर्ट पबे, कॉल रिचर्ड्स, टॉनी रॉबिन्स और बेंजामिन। तो इसका जो है वो है आंसर टॉबी रॉबिन्स। ये थोड़ा ध्यान रखना है, मास्टर द गेम ये बुक है
अगला है ये कुछ क्लूज हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये मैं हर में इंक्लूड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता क्या है? अब इसमें बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो आपकी वित्तीय साक्षरता का जो अभी क्विज है, अभी ये अगली साल से ये सिलेबस में जारी किया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत इसको सिलेबस में शामिल किया जाएगा, और वो किया जाएगा 9 से लेकर के 12 तक के सिलेबस में। तो ये अभी इसलिए इस क्विज का प्रतियोगिता का आपको आयोजन किया जा रहा है। यह वित्तीय साक्षरता यह समझने की क्षमता है कि आज हमारे दिन में पैसा कैसे काम करता है, कोई इसका प्रबंधन कैसे करता है, इसे कैसे निवेश करता है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है। मतलब ये है फाइनली कि रुपए को हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, किस कार्य में लगाएं, ठीक है, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। बस मेन चीज़ होता है कि हमें उसका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, और साथ में प्रॉफिट होते ही हमें देश की क्या हो वृद्धि होनी चाहिए, जीडीपी में ग्रोथ होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए हमारे जो भी आरबीआई है ये चाहती है, ये फिर उसकी जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि वित्तीय साक्षरता से इस विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता की सोच का विकास होता है, और वो पैसे को किस तरह से और किस अच्छे कार्यों में इन्वेस्ट करता है उस चीज़ की उसमें अभी से समझ उत्पन्न होती है। अगला है, भारत में वित्तीय साक्षरता सुधार के लिए आरबीआई द्वारा क्या पहल की गई थी? तो ये भी प्रश्न अच्छा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही ये देन है, ये वित्तीय साक्षरता वाली जो क्विज है, तो इसके लिए आरबीआई से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसके अंदर आते हैं। सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहन करना, वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ऋण अनुशासन विकसित करना और ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे है, वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब तक हमने वो पढ़ा था कि सप्ताह क्या है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय वर्ष ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये इसका वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, अगला है, साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया था? साक्षरता अभियान का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये 1988 में शुरू किया गया था, 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए, 1988 में। अगला प्रश्न है, एफएलएन कब लागू किया गया? ठीक है, अब एफएलएन क्या होता है? निपुण भारत योजना। ठीक है, तो एफएलएन की फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को एफएलएन पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, अब ये क्या है? एफएलएन के द्वारा क्लास 3 के बच्चों को 0 से 8 आयु तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा एवं समग्र विकास के लिए की गई। बस ये है इसकी मेन, तो कि जो कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है ये, कक्षा 3 के 3 के विद्यार्थी हैं 0 से 8 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखोगे आप, बुनियादी शिक्षा और समग्र विकास के लिए। दूसरी बात एक और इसमें कहता है कि एफएलएन इस बात पर भी बल देता है कि तीसरी कक्षा तक बच्चों को कम से कम लिखने पढ़ने और संख्यात्मक ज्ञान हो। ठीक है, कम से कम लिखने पढ़ने और संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए उनको। बुनियादी शिक्षा अर्थात उनको जो किस तरह से फैमिली में व्यवहार करते हैं, किस तरह से बड़ों से बात करते हैं, उनका सम्मान, उनको कुछ चीज़ को कार्य करने की क्षमता, ये चीज़ों पे उनको बल देता है, जिससे कि वो भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। अगला प्रश्न है, एफएलएन का फुल फॉर्म। चलो आ गया, मैंने पूछा भी था कि एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, तो मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक, ये इसका मेन फॉर्म है। एनपीएफ 2020 में एफएलएन की बात की गई थी। निपुण भारत योजना के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को एफएलएन को पूरे भारत में लागू किया गया। ये ध्यान रखें आप, एफएलएन की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है, वित्तीय साक्षरता के विषय में एनजीओ की क्या भूमिका? ध्यान रखना, इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये एनजीओ की भूमिका, आपको पता है एनजीओ होती हैं स्वयंसेवी संस्थाएं, जिसके अंदर जैसे कोई भी अलग अलग संगठन बने हुए हैं, वो अपनी खुद की संस्था चलाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या भूमिका होती है इसके अंदर? तो देखो, स्वयं से एनजीओ को यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों और नौकर पेशी लोगों, अस्थायी श्रमिकों जैसे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, पार्ट टाइम ट्रक, बस ड्राइवर, पटरी, सड़क पर दुकान लगाने वाले आदि को फाइनेंशियल लिटरेसी ज्ञान दें। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब आपको पता है, वही वित्तीय साक्षरता का ज्ञान दें कि आप अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करें। उन्हें सरकारी स्कीम जैसे फ्री रसोई गैस स्कीम, उज्ज्वला
आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि से जोड़ें। और ये जोड़ने का एक ही तरीका है कि आपको उनको वित्तीय समझ उत्पन्न करें, साक्षरता बताएं उनको किस तरह से इनकी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, जिससे सरकार की तरफ से जो छूट या योजनाएं दे रखे हैं उनको पूरी तरह से फ़ायदा हो। ये जो कार्य है वो आप एनजीओ के थ्रू भी करवा सकते हैं। अगला है आरबीआई की वित्तीय साक्षरता की जो सप्ताह है थी उसकी 2023 की उसकी थीम क्या है, ठीक है। तो इसकी जो थीम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती है। भाई वित्तीय सप्ताह आपको पता है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह फरवरी में, लेकिन उसकी थीम था अच्छा वित्तीय व्यवहार आपका उद्धार करता। ये इसकी थीम होती है, अच्छा वित्तीय व्यवहार और आपका उद्धार करता। विषय वित्तीय शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 2020-25 की समग्र रणनीतियों के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। उसका उद्देश्य जनता के बीच, सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना, वित्तीय लचीलापन कल्याण का निर्माण करना, बजट योजना और बजट बनाने में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ध्यान रखना, डिजिटल सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की ये सलाह देता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट इसका, FAQE इक्विटी एंड इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है। इक्विटी फंड का मुख्य उद्देश्य धन या पूंजी का निर्माण करना है, ठीक है, और इन इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में स्टॉक में विविधता प्रदान करते, जोखिम को कम करते और उन्हें पारंपरिक बचत उपायों जैसे FD और डाकघर बचत जमा की तुलना में बेहतर रिटर्न देता है। ध्यान रखो, आप जो FD ये करवाते हैं इनसे बेहतर होता है इक्विटी फंड का मतलब, ठीक है। तो ये भी आप करवा सकते हैं और ये आपको पता लगता है वित्तीय साक्षरता के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्विज होती है, और किस तरह के प्रश्न आपको लगते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कितने हेल्पफुल रहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और अभी शायद लगभग मैंने सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं अब तक 7 वीडियोज़ में, और फिर भी यदि कोई प्रश्न